तो बच्चे लोग सब लोग भूखे ही सोते थे। हाँ भूखे सोते थे, क्या कर। बच्चों की हालत ऐसी थी, देख के ही लग नहीं रहा था कि आज के समय में भी किसी परिवार में ऐसी दुर्दशा हो सकती है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ घर में, तो उन्होंने बहुत ही जो हम लोग की अपनी भाषा है कोठा, उन्होंने कहा मर गए। हम लोग कैसे मर गए ना, 4 दिन से खायल ना हिले। जो सरकार है वो पूरा एनर्जी, पूरा ताकत अपना, पूरा मिशनरी लगा देती है डिनाई में। तो बेटा सिरा लिए, पाता सिरा लिए, बेटी सिरा लिए, तो सरकार न पाऊँ। हमारा नाम रीता देवी, हमारा उम्र 24 साल। हम सब कड़ी गाँव में रहे। 2016 में हम शादी हो रहा तब नहीं आ रहे। हमारे परिवार 7 लोग, हमारे ससुर, हमारा ननद, देवर, हम, फिर हमारा आदमी, हर पोते काम करे बेंगलोर। हमारे ससुर का नाम भूपेल घासेरा। हमारे ससुर काम करो न, ऐसा खर्चा उर्चा चलो हो। माटी उटी काटे हलन को, धान रोपा हलन, तार और कोदरन को बोलते। हमारे ससुर बहुत अच्छा रहो, बेटी बनो सटा बोलते ना, सटा सुनते बहुत अच्छा रहो। सब एक देखभाल करते हमारे ससुर। हमार नाम भैलन रेखा थे, पत्ती कर बोखल, पत्ती काम करवालन, मजदूरी काम करवालन, माटी उठी खटाओ। व्यवहार ठीक रखल, कुछ मारपीट नहीं, कुछ कहल थे, झगड़ा झूठी कुछ नहीं, सबसे रहल थे। परिवार के ठीक रखल थे, चुआ पोता सबके। पत्ती रहलन दान सबको रहल थे, हम ये टेंशन नहीं रहलन। तो अपन छुआ के लोग बहुत मानो होथिन, और दोसर के अपन देखो थे ना तो याद करथिन जे हमारे बापो रह गए। अपन हम लोग इसने लय भूलते हम लोग हाँ कातले, हम लोग के लेवे के साथ रोत लिए, खात लिए, पीत लिए। हनकर मोनिका जी है ना, हम ससुर संगे रहलन, और ओकरे संगे सब समय एन टाइम रहतन, सुतलन ओकरे संग, खातलन ओकरे संग, और कि कहूँ भी जात थे तो हमारे ससुर के नहीं छाड़ते थे। और फिर मानो फिर बेसी छोट कोई ज़्यादा मानो थी। जखन जा काम कर आवल थे ना, तखन अखिन के जेटा अखिन के पसंद जेटा कह दिलथिन उटा लाने दे। बड़ बेटा जखन हेलन ना,
और हम ससुर का बहुत अच्छा मानल कहूँ भी जाते हम ससुर छोटे महीने के गोदी लेके गोटे घुराई बुलते और कहूँ जाए खोज ले गले तो हम ससुर नहीं जाए देते तो गेले तो छोड़ा जाते तो ही ना जो चाह छुआ स्कूल स्कूल जाते तो तेने कम बेसी पढ़बो तो अच्छा रहते तो नहीं अब इनका घर हम 7 लोग रहे हम ससुर काम करत न ऐसा खर्चा उर्चा चलो हमकर गाँव में कुछ काम नहीं मिलो खाली सावन में काम मिलो और कुछ नहीं बाहर उहर जातन तबे से 250-300 रुपया मिलन और इतना लोग इतना जन के फिर चला ले गाय कितना भी कोशिश करो खोजल काम था वो नहीं मिलो काम उदम नहीं हो रहा तो पैसा ऐसा कष्ट है बोले सब चीज़ के कष्ट है बोले तो राशन सब कुछ नहीं है तो हम राशन दे दिले पैसा नहीं रहा तो कुछ लियो नहीं पार कैसे देते न से खाना वाना नहीं बोलो हो ना तक हमारा से शरीर कमजोर है ना काम उम नहीं कर पार लगल थी काम उम सब बंद हो गल रहा जब बिहार था झारखंड अलग नहीं हुई थी तब से पलामू जो रीजन है वो रीजन भूखमरी का रीजन के रूप में है। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बढ़ते गया और एक आर्क का शेप लिया तो चारों तरफ से धीरे धीरे बढ़ते हुए झारखंड के चारों तरफ से घेरना शुरू किया और एक समय ऐसा आया जब रांची या बोकारो या धनबाद इसमें भी भूख से मौत की खबर आने लगी। An 11-year-old girl in Jharkhand Simdega district died of starvation last fortnight. और गुमला में एक बुजुर्ग की मौत ने फिर से झारखंड सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि स्थानीय लोग इसे भूख से हुई मौत बता रहे हैं। Unfortunate news also coming in that there seems to have been another hunger death or starvation death in Jharkhand. झारखंड भारत के उन राज्यों में से एक है जो भूखमरी और कुपोषण की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। नीति आयोग की साल 2020-21 में आई हालिया रिपोर्ट की माने तो झारखंड एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अहम रोल अदा करने वाले जीरो हंगर गोल में सबसे कम प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। यह राज्य में भूखमरी और कुपोषण की गंभीरता पर सोचने को मजबूर करता है। राज्य लोगों को पर्याप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने में असफल नजर आता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में 5 साल से कम उम्र के 42.9% बच्चों का वजन जरूरत से कम है और 36.2% बच्चे छोटे कद के हैं या पूरी तरह से उनका विकास नहीं हो पाया है। ये चिंताजनक आंकड़े बच्चों में व्यापक कुपोषण का संकेत देते हैं जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पोषण की कमी राज्य में व्यापक रूप से देखी जा सकती है जिसमें 62.6% गर्भवती महिलाएं और 34% किशोर एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया थकान, कमजोरी, कुपोषण और संक्रमण का कारण बनता है जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कुपोषण और भूखमरी से पूरा देश जूझ रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 19 करोड़ लोग रोज बिना रात का खाना खाए भूखे ही सोते हैं और 5 साल से कम उम्र के लगभग 4500 बच्चों की भूख और कुपोषण के कारण रोजाना मौत हो जाती है। राइट टू फूड कैंपेन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच देश के 9 राज्यों में भूखमरी से कुल 99 मौतें हुई जिनमें से 33 मौतें अकेले झारखंड राज्य में हुई हैं। हम इनको रखना भी स्थिति खराब पंखा को कुछ न खान खाटे बिस्तर कुछ न खान और गेट उठ कुछ लागलो न खान प्लस्तर उलस्तर कुछ हेलो न खान।
कोनो परब उरब पावन तो छुआ कहे लागत कपड़ा ले दे चाहे इटा खाबो मिठाई उठाई लिए तो नहीं ले दिए पारे पैसा रहता तो नहीं एगो काम में खेते हतो हम नहीं दिए पाते कांदे लागत छुआ में चल ये दे हमके आर दोसर के ले देखो तक के लागत हम तो ले छुआ कहे लागत ले दे दो। जखन ऐसा स्थिति आई गया तो ससुर भी काम उम नहीं कर पा रहा थे बीमार हो काम उम नहीं कर पा रहा थे तो मतलब डॉक्टर को देखा तक लेगो थे तो कहते जे कमजोर हो तो इतना पैसा कहाँ से आते तो खाते पीते तब सर बोलते तो तब काम तुम खोपता हमको राशन कार्ड कुछ नहीं रहा राशन वाशन कुछ मिलबो नहीं करो सरकार लाभ कुछ नहीं मिल रहा है हमके खाली सर के काम से इतना रिवार में आते हैं इतना चलावा पेट हमारे सास ककरो घर ले आना था पैसा उचा मांगी के कॉल थे जब आ दे वो बुरा काम करबो थन तखन और अगर मान लीजिए उसमें भी नहीं मिला तब असने रहा तो एक दो दिन कभी भी यदि अगर नहीं पैदा तो से सुते है करते ना तो बच्चे लोग सब लोग भूखे ही सोते थे। हाँ भूखे सोते थे क्या करते नहीं रह गए तो समझे करते जिन्हें खे घर से बच्चा कैसे समझाते काकर घर लाने देते एक थोड़ा सा खाना उना खाई सुती जाते स्थिति खराब है तो ककर घर जाके मांगते दिया तो देता तुम तो रोजे रोजे कहते देता तो के बोले आगे बोलते जो पहले है और फिर मांगे अरे यहाँ करो लोग तीन से यहाँ काम घूमते रहते करने रहते तो होते सटा सब करते के स्थिति होटाई भी होटाई है तो कैसे लेकिन ये काम करे पारो तीन से रखना काम करे बुटते नहीं पा रहा कि ना हाथ होटा हेबे करते एम कर स्थिति आई गया रहन जे कोकर मांगे रहन दे तो तखन दिन रहते लिए भूखे रात रहते लिए भूखे खाली शरीर कमजोर खाली कुछ नहीं बोले हमारे साथ जखन खोजे लगा थे हमारे सासे तखन हमारे ससुर बोल रहा थे जो काम दम नहीं कर पा रहे से लेसन है वो तो कैसे चलते घर खाना नहीं बना ना घर तखन हमारे ससुर सोचे रहा थे 4-5 दिन खाना नहीं बन रहा कर बाद हमारे ससुर डेट है बिहान दसर के देखें तो ना हम लोग याद आओ हमारे ससुर को जखन सन हेतु ना तो अचानक से सन कोई नहीं हम जान वाले से सन दे आज के डेट है जाती सटा हम तो रोजे जाने जे सन है या थे नहीं और हालत कुछ नहीं खराब ना खाली सोचो थे जे कैसे हमें ठीक खबर कैसे काम उदम करे के बच्चा सब पॉसिबल हमारे सास ककरो घर ले आना थी तो छवा गिला इतना छवा खाई जाते थे हमारे ससुर खाते नहीं खाते थे छवा गिला भूखे रखना हमें खाबो फिर उठे सोचे सही खावा डरे खाटी सुती गल तो न डरे ठे गल तो कोने आइन दत ना बेजरिया खिया में छुआ पोथा खिया में कौन दतन जब कठिन टाइप कोई पड़ गया तो का कहती कर
ಹಿಂದೆ ಆದೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಗಾನ ಹೊಯ್ಲಿನ दुखी आलिन नहीं दे आलथिन तो ऐसे रह जा हालत तो भूख से मर गलथिन तो की कर 5-6 दिन हाड़िन चल दिन रात ऐसे ये थी बेजरिया लोग अच्छुआ को देखो अंदर आरो कर थी बुझाल राय रुपी खान दो थी तो करबाटे मन कर गए क्या अपन मानुष के अपने जान पूरा चिंता कर नहीं जाए तो चौवा खोजत खाइले सेटा किधर देखो तो पिंधल इधर ठीक हो गया मेरा नाम दीपक सवाल है और पिछले करीब 25 सालों से पत्रकारिता में हूँ। फिलहाल प्रभात खबर से जुड़कर काम कर रहा हूँ। 2020 की घटना है और मुझे तारीख भी याद है, 6 मार्च का दिन था जब मैं गया उनके घर में। तो उनकी पत्नी थी, पत्नी निराश बैठी हुई थी ज़मीन पर, कुछ बच्चे थे और बच्चों की हालत ऐसी थी देख के ही लग नहीं रहा था कि आज के समय में भी किसी परिवार में ऐसी दुर्दशा हो सकती है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ घर में, तो उन्होंने बहुत ही जो हम लोग की अपनी भाषा है कोठा, उन्होंने कहा मर गए। हम लोग कैसे मर गए ना, 4 दिन से खायल नहीं हले, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जलल हले। उनकी पत्नी ने जो कुछ बयान दिया वही हम लोगों ने खबर बनाया। प्रशासन ने उसे एक तरह से खारिज करने का प्रयास किया कि यह भूख से मौत नहीं है और भूखमरी तक का भी स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बीमारी से हुई मौत साबित करने में प्रशासन ने पूरा जोर लगाया। इस बीच चूँकि मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका था, दिल्ली के कई अखबारों ने भी, चैनलों ने भी खबर को ब्रेक करना शुरू किया। उसके बाद कई बड़े संगठन भी जांच में आए, उसमें झारखंड भोजन अधिकार की टीम भी पहुंची थी और उस टीम ने भी ये पाया कि यह एक तरह से भूखमरी से हुई मौत है और उस परिवार की स्थिति वाकई बहुत नाजुक है। भूखल घासी को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा था और यह बात उस दिन भी आ चुकी थी जिस दिन डीसी और बड़े अधिकारी राज्य सरकार के पहुंचे थे। उस दिन भी बात आई कि भूखल घासी पिछले कई महीनों से, कह सकते हैं 6 महीने साल भर से ब्लॉक का चक्कर लगा रहा था लाल कार्ड बनवाने के लिए, क्योंकि लाल कार्ड नहीं बनने के कारण उसको राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा था और राशन कार्ड नहीं होने के कारण उसे राशन नहीं मिल पा रहा था। कोटाक चावल मिलो नोड़ा थे सर पर सरकार बाका खर पैसा डाल बियान तो दबरा दिए तो कोटाक चाटे गए आधा तो घुराइले पड़े राशन जो पटाई मिलो ना हमारे सास पजे 1000 पैसा पेंशन पैसा मिलान और हमारे पति जे कामान मजदूरी काम हटाते और ऐसे पसने नून तेल करले कष्ट है वो असले चावल मिलन ताकर पछु कुछ महीना में नून मिलन और चना दाल मिलन बस गे राशन मिलन सेटा महीना भर नहीं पोसा। तो 2 ऑर्डर मिलन तो 2 चूल्हा में जा रहे हैं फिर ओकरे में फिर लौटावा गुरावा पैसा सर खापिया सेटा तो महीना पुरतो काकरों एक पैला लेबा तो 2 पैला दिए तो काकरों 5 पैला ले तार को 10 पैला था तो 35 किलो चाटा कहते गए तो और फिर ऑर्डर दिन रात खा भाते तो कहाँ पे आटा से रोटी बना पाते भी है। सुबह को आती भाते 12 बजे भाते खा लो, भात के संग आलू या साग या कुछ भी एगो तेन बना ले सब्जी नहीं तो भाते खा नमक डाल के खा ले। बच्चा लोग भी ओटा खाते देखा एन गए टाटा छुच्छे रांधली देखा पानी भर्ती कर खाइल नून सब
तो रतन टाका पैसा रतन तब ना खिया भैया छः साल ले इनके रोटी बैठी कुछ नहीं खाली खाएं चावल खाली चावल के बाद खा सांझ बिहान कोपरन नून संगे खा कोपरन सब मारा भात करे खा पैसा तो तब नहीं ले फिर सब्जी उब्जी दाल माल तो कुछ नहीं थोड़ा शरीर बनता मेरा नाम बलराम है और मैं भोजन का अधिकार अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है उसके साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। भूखमरी की एक स्थिति है जो लंबे पीरियड तक चलती है, लंबे समय तक कम खाना, अनहाइजीनिक खाना है या जो खाने लायक चीज़ नहीं है वो खाना, मैंने एक संघर्ष होता है ज़िंदगी के साथ में और उस संघर्ष में एक समय ऐसा आता है जब आदमी हार जाता है और उसकी मौत होती है। बात करते हैं PDS का या इसका, तो आप सोचिए कि 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलते हैं। अगर इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी चाहिए और ये 5 किलो का हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये कैलोरी हमको 1500-1600 के आसपास होता है। अगर हमको पूरा कैलोरी के ही कैलकुलेट करके अगर पूरा राशन हमको मिलना होता तो कम से कम 14 किलो का जरूरत है और उसका 1/3 के करीब मिल रहा है। इसका मतलब है हम पोषण में सिर्फ कैलोरी का जो मात्रा है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं तो जहाँ पे ये गंभीर स्थिति है उसको चिन्हित करना और उसके लिए विशेष प्रयास करना। जो ऐसे पॉकेट है वहीं पे ये सुविधा नहीं पहुँच रही, वहीं पे राशन नहीं पहुँच रहा, वहीं पे आंगनबाड़ी नहीं है, वहीं पे स्कूल नहीं है, तो वो स्थिति इस कारण से भी बहुत खराब होते जाएगी। कई पीढ़ी से अगर भूखमरी के शिकार है और पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है सिर्फ कैलोरी मिल रहा है, वो भी कैलोरी भी उसको 1/3 मिल रहा, तो वो फिजिकल लेवल बहुत ज्यादा करने की स्थिति में भी नहीं है। एक और बात है कि जब भूख से मौत की खबर आती है तो सरकार के लोग जाते हैं उसको पोस्टमार्टम करेंगे, बोलेंगे कि इसके पेट में अनाज था। ऐसा नहीं है कि आदमी खाना खा भी रहा है तो भी उसकी मौत भूख से हो सकती है। ये इसको समझने की जरूरत है कि पेट चीर के आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो भूख का जो तड़प है उस संघर्ष में कुछ भी खाने के लिए मजबूर होते हैं। कई बार पॉइजनस फूड खा लेते हैं और उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो तो कहेंगे कि पॉइजनस फूड खाया इसलिए मौत हुई, लेकिन उसका मूल कारण क्या था? मूल कारण था कि उसको खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा था। तो ये बात को समझने की जरूरत है कि अगर पूरे समुदाय में लोग, एक कम्युनिटी, एक इलाके में, एक पॉकेट में सब लोग भूखमरी की स्थिति में हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि जब वो भूखे था, जब उसके पास खाना नहीं था, तो पड़ोसी क्यों नहीं मदद की? लेकिन पड़ोसी की क्या स्थिति है? तो हम लोगों ने जब फैक्ट फाइंडिंग जब करते हैं तो हम फैक्ट फाइंडिंग में देखते हैं कि समुदाय की, पूरे समुदाय की क्या स्थिति है, समुदाय में बच्चों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, पिछले एक सप्ताह से क्या क्या खाए, पिछले 1 साल से कितना खाना खा रहे हैं। तो ये सब देखते हैं, उसको बॉडी मास इंडेक्स निकालने का कोशिश करते हैं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी चाहिए, 50 ग्राम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब चीज मिला के कंप्लीट फूड होता है। इसमें से जो भी कम होता है, जैसे प्रोटीन कम हुआ तो पहले तो हमारा बॉडी में जहाँ डिपॉजिट है प्रोटीन, जो मसल्स में है, ब्रेन में है, हार्ट में है, लीवर में है, जो प्रोटीन जहाँ डिपॉजिट है वहां से वो प्रोटीन खर्चा होना शुरू होता है। और उसका कारण क्या होता है? तो उसके कारण में ब्रेन हेमरेज हो सकता है, टीबी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। तो भूख से मौत को ये इस तरह से देखना कि 2 दिन से खाना नहीं खाया था या 4 दिन से खाना नहीं खाया था, उसकी मौत हो गई, हम समझते हैं कि ये नासमझी है या ये बेईमानी है। इस तरह से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 30-35 साल का जो अनुभव है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इतने वर्षों तक केस चला, एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जो सरकार एक्सेप्ट की कि ये भूख से मौत है। जो वही सरकार जब ऑपोजिशन में रहती है तब वो भूख से मौत है करके हल्ला करती है और वो वहाँ पहुंचती है वहाँ पे, और वही जब सरकार में आ जाती है तो वो बोलती है भूख से मौत नहीं। तो हम लोगों ने ये दोनों रवैया को देखा, ऑपोजिशन और पोजिशन का। जो सरकार है वो पूरा एनर्जी, पूरा ताकत, अपना पूरा मिशनरी लगा देती है डिनाइल में कि ये भूख से मौत नहीं है। उसका अगर 10% एनर्जी भी लगा है कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको डील करेंगे, आगे से इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये अगर 10% भी एनर्जी लगाए तो शायद भूख से मौत की खबर और नहीं आती। क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? ये अगर हम बोलते हैं कि 1% भी अगर भूख कुपोषण है तो 1% कौन लोग हैं
जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, वो 1% कौन लोग हैं, 1% के लिए अगर कोई योजना नहीं बनाएंगे तो हमारी सारी योजनाएं बेमानी हैं। तो पहला चीज तो ये है कि हम उसको पहचान करें कि ये कौन लोग हैं। इसका मतलब है कि हमको टारगेटेड एफर्ट लगाने का जरूरत है, जो कि अभी तक कोई सरकार टारगेटेड एफर्ट उस तरीके से नहीं लगाई। हम जानते हैं झारखंड जो माल न्यूट्रिशन है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो प्रोटीन की कमी के कारण अगर कुपोषण है तो प्रोटीन देना होगा। फैट, अगर हम देखते हैं कि गांव के क्षेत्र में तेल का इस्तेमाल नहीं होता था, बहुत थोड़ा सा तेल सब्जी बनाने में, या सब्जी बनाए ही नहीं, या सब्जी बनाए भी तो बहुत थोड़ा सा तेल, तो जो बॉडी को फैट चाहिए वो फैट नहीं। एक तरफ हम लोग ऐसे लोग हैं जो फैट जलाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे है जिसके शरीर में फैट नाम का कोई चीज नहीं है। अब 2011 एनएफएसए की बात करें तो 2011 का सेंसस को आधार बनाया, अभी 2024 में। 2011 का सेंसस, जो कि सेंसस पहले हुआ था, रिपोर्ट आई थी 11 में, तो ये 15-16 साल में जो प्रोजेक्शन होना चाहिए, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, जो फैमिली हाउस होल्ड ग्रोथ हुआ है, उसके हिसाब से नहीं दे रहे। तो हम कह तो रहे हैं कि 85-86% रूरल एरिया को कवर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये जो 15 साल का जो प्रोजेक्शन है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उतना लोग को नहीं करें, तो इसका असर किसको होगा? इसका असर वैसे ही लोगों को होगा। पीडीएस में नो डाउट अगर 15-16 साल में देखेंगे तो लीकेज कम हुआ है, लेकिन आज भी एक तो एनएफएसए आने के बाद में जो 7 किलो 35 किलो पर हाउस होल्ड था उसको 5 किलो पर पर्सन किया, तो 7 किलो से 5 किलो हो गया। अब ये 5 किलो में आधा किलो 1 किलो कम देंगे। इसका डीलर का कमीशन भी बढ़ गया, उसमें 25 पैसा था वो 1 रुपया हुआ, उसको डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हुआ। बावजूद इसके जो करप्शन का जो मकर जाल है उससे ये बाहर नहीं निकले। तो जहाँ पे बहुत कम्युनिटी बहुत वोकल है, बहुत कैंपेन स्ट्रांग है, जहाँ पे लोग एकदम हल्ला गुल्ला करते हैं, वहाँ तो थोड़ा मिल जाता है, लेकिन झारखंड में अधिकांश जगहों पे आधा 1 किलो काट के ही पीडीएस दें। पीडीएस का एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि जो अभी बताया कि 11 का सेंसस से अगर 24 में दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को पीडीएस का लाभ मिल ही नहीं रहा। तो एक दूसरा प्रॉब्लम ये है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो पीडीएस को जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा, आधार लिंक किया है, ई पोस्ट मशीन लगाया, अब इसके कारण सबसे ज्यादा वंचित लोग हैं, उसी को ये राशन से वंचित होना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास में ना मोबाइल है भी अगर तो वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो आपका ई पोस्ट मशीन काम नहीं कर रहा है, और वो काम नहीं कर रहा तो उसको राशन नहीं है। सरकार एक व्यवस्था की थी कि अपवाद रजिस्टर रख के उसको एंट्री करके, लेकिन वो कहीं नहीं चल रहा है। तो हम ज्यादातर जगहों पे देख रहे हैं कि आधार के कारण, ई पोस्ट मशीन के कारण लोगों को राशन नहीं मिला। तो वो भी एक बड़ा करप्शन है कि इधर वो जैसे अंगूठा लगवाना है ई पोस्ट में, अंगूठा लगवा लिए 2 बार 3 बार नहीं लग रहा हो रहा बोल के रीड कर रहा बोल के, और उसके बाद में 2 महीना का राशन, उसका 3 महीना का राशन डीलर ले लिया। कई बार वो अंगूठा लगाया, रीड किया, लेकिन उसको बता दिया कि तुम्हारा अंगूठा रीड नहीं किया है, और उसका राशन उठा लिया। तो ये करप्शन, मैंने टेक्नोलॉजी करप्शन को कम करने के लिए, रोकने के लिए लाया था, लेकिन इससे और करप्शन बढ़ा है। भूख का समाधान है खाना, कुपोषण का समाधान है अच्छा पोषण। तो सरकार को जो लोग भूखमरी की स्थिति में है, जो भूख से संघर्ष करते हैं, उसको मेडिकली, उसका रोजगार, इसका एक डाटाबेस होना चाहिए। अगर मनरेगा ठीक से चलता है और उसका एसेट्स क्रिएशन होता है और वहाँ पर मजदूरी मिलता है और गाँव में काम करते हैं, तो उसका खर्च अपने फूड में, अपने दूसरे जरूरत में उसको खर्च कर सकते, तो मनरेगा की स्थिति अगर ठीक होती तो ये मुफ्त अनाज देने का जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटीन डिफिशियंसी है, जो कुपोषण है वो प्रोटीन की कमी के कारण है। तो प्रोटीन हम लोगों ने वर्षों डिमांड किए थे, दाल और तेल को जोड़ना चाहिए। अभी 1 किलो दाल जोड़ा, लेकिन अभी भी सभी जगह पे शुरू नहीं हुआ। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो जरूरी है कि जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये कंपोनेंट तो कम से कम पूरा मिले। राज्यों का पॉलिटिकल व्हील होना, सेंटर का भी और स्टेट का भी। जैसे सेंटर नहीं कर रही है, लेकिन दक्षिण के, आप तमिलनाडु का आप एग्जाम्पल लीजिए। तमिलनाडु में वहाँ का खाना क्वालिटी देख लीजिए, उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम देख लीजिए, कि आज भी तमिलनाडु में ये इस योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब समुदाय भी अपना वॉइस रेज करती है। केरल में आप देख लीजिए, केरल में अगर राशन नहीं मिलता है तो वहाँ के चैनल में ब्रेकिंग न्यूज होता है कि इस गांव के, इस पंचायत के, इस डीलर के यहाँ आज राशन नहीं मिला। आंध्र प्रदेश का आप देख लीजिए, मीठे एंटरटेनमेंट को आप देख लीजिए कि ये 5,000 जो केंद्र है उसके भरोसे नहीं रहा, राज्य सरकार ने अपना पैसा लगा के उसको किया। इसको अगर समझ में आता है कि इससे भी हमको वोट मिलेगा और इसके प्रति पॉलिटिकल व्हील हो, तो हम समझते हैं कि ये करना चाहिए। और ये दक्षिण भारत के राज्यों ने इसको एग्जाम्पल सेट किया है, जिसको फॉलो करना चाहिए।
जे दुख पहले रहो से दुख एखनो भी हटाई लागले हमको लिए कुछ बदलो नहीं खाली जैसे घाटा बोलना है ना पेंशनटा राशनटा और चापाकलटा बोलना पूरा तो मोर पति मरलान तब इला सब बनला इतना घटना मोर दूर बेलान तब हम सरकारी लाभ आयल हम तो बेटा सिरा लिए पाता सिरा लिए बेटी सिरा लिए तब सरकारी लाभ पाओ हर पट्टे बच्चा ना पे चावल खाना बना रहा कुछ नहीं मिला एक बच्चा आने वाला आवे वाला लागन तो ओकर मैंने कैसे मतलब सुस्त रहते शरीर सट्टा खातिर हमें सोचो ही जेटा हमें खाई से रहते এখন 2 बच्चा खा जाते हैं काहे कि এখন खाइल पारो थे नहीं और तो এখন नहीं खाई पाते कुछ और आने आवे वाला बच्चा की ना सोचे जे एटा जैसे नहीं 2 6 लगे वहीं तसने ओकरा हेते कि ना होड़ा सोचे एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।